आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कंपनी की कहानी में उतर रहे हैं। एक ऐसी कंपनी जो गाड़ियों के चलने का तरीका बदल रही है और अब वो स्टॉक मार्केट में भी कदम रख रही है। तो आइए देखते हैं एसईडीएमए के इस आईपीओ में क्या खास है। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी कार का दिमाग, मतलब वो छोटी सी चिप जो सब कुछ कंट्रोल करती है, पब्लिक हो जाए। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन यही सवाल हमें सीधे सीडी मैक तक ले जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीडी मैक मैकेट्रॉनिक्स की। यही वो कंपनी है जो इस कमाल की टेक्नोलॉजी के पीछे है और अब वो अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो आखिर ये सेडेमैक है क्या? देखिए, ये एक पूरी तरह से भारतीय यानी मेड इन इंडिया टेक पावर हाउस है। इनका मेन फोकस है गाड़ियों को स्मार्ट बनाने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स पर। ये सिर्फ पार्ट्स नहीं बनाते, ये तो गाड़ियों के लिए इंटेलिजेंस यानी कि दिमागी ताकत तैयार करते हैं। तो ठीक है, पर ये कंपनी असल में ऐसा क्या बनाती है जो इसे इतना खास बना रहा है? चलिए जरा और गहराई में जाकर देखते हैं कि इनके प्रोडक्ट्स क्या-क्या हैं। सीडेमैक का जो मेन प्रोडक्ट है ना, वो है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, जिसे शॉर्ट में ईसीयू कहते हैं। ये वही दिमाग है जिसकी बात हम शुरू से कर रहे हैं, जो आज की मॉडर्न गाड़ियों में हर जरूरी काम को कंट्रोल करता है। तो ईसीयू बेसिकली ये एक छोटा सा कंप्यूटर है। इसका काम ये पक्का करना है कि इंजन अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे, फ्यूल का इस्तेमाल कम से कम हो और प्रदूषण भी कंट्रोल में रहे। समझ लीजिए ये एक गाड़ी की एफिशिएंसी का पावर हाउस है। लेकिन बात सिर्फ ईसीयूज पर खत्म नहीं होती। इनका पोर्टफोलियो काफी बड़ा है। ये पावर ट्रेन कंट्रोल सिस्टम से लेकर हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के कंट्रोलर तक सब कुछ बनाते हैं। इससे पता चलता है कि इनकी टेक्नोलॉजी कितनी डीप है और ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के फ्यूचर के लिए कितने तैयार हैं। तो ठीक है, टेक्नोलॉजी तो समझ आ गई, लेकिन अगर कोई इसमें निवेश करने की सोच रहा है तो नंबर्स क्या कहते हैं? चलिए अब इस आईपीओ के फाइनेंशियल पहलुओं पर नजर डालते हैं। ये रहे इसके मेन डिटेल्स। प्राइस बैंड 1287 से 1352 रुपए प्रति शेयर के बीच रखा गया है और टोटल इशू साइज करीब 1087 करोड़ रुपए का है। मतलब ये एक काफी बड़ा इशू है। तो अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर है तो उनके लिए इसमें घुसने का एंट्री पॉइंट क्या है? एक लॉट के लिए करीब 14,872 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगेगा। ये एक ऐसा अमाउंट है जो इसे बहुत से लोगों की पहुंच में ले आता है। अच्छा, तो ये शेयर मिलेंगे किससे? देखिए, लगभग आधा हिस्सा बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास जाएगा, मतलब म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनियों जैसे बड़े खिलाड़ी। करीब 35% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया है और बाकी का हिस्सा एचएनआई यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो सबको पता होनी चाहिए। ये आईपीओ 100% ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस है। इसका सीधा मतलब ये है कि आईपीओ से जो पैसा आएगा वो कंपनी के पास नहीं जाएगा, बल्कि ये पैसा मौजूदा शेयर होल्डर्स को मिलेगा जो अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। ये जानना किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी है कि उनका पैसा जा कहां रहा है। तो नंबर्स तो देख लिए, अब बात करते हैं कंपनी की ताकत की। वो क्या चीजें हैं जो इसे एक मजबूत दावेदार बनाती हैं? सीडेमैक की असली ताकत कई चीजों से मिलकर बनती है। एक तो इनकी अपनी आरएनडी यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम बहुत मजबूत है। ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी खुद करते हैं और सबसे बड़ी बात, इंडस्ट्री के बड़े बड़े नामों यानी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों के साथ इनके गहरे रिश्ते हैं। ये सब मिलकर इन्हें मार्केट में एक जबरदस्त एज देता है। और ये कोटेशन पूरी कहानी को एक लाइन में बता देता है। ये कोई मामूली ऑटो पार्ट सप्लायर नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स की तेजी से बढ़ती दुनिया के बिल्कुल सेंटर में खड़ी है। लेकिन जैसा हम जानते हैं, हर कहानी के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो साइड्स होते हैं। तो एक मजबूत फैसला लेने के लिए हमें जोखिमों को भी समझना होगा। देखिए, सबसे बड़ा रिस्क तो ये है कि ये पूरी तरह से ऑटो इंडस्ट्री पर निर्भर है। अगर कल को कारों की बिक्री धीमी होती है तो इसका सीधा असर सीडीमैक पर पड़ेगा। फिर सेमीकंडक्टर की ग्लोबल कमी एक लगातार बना रहने वाला खतरा है। कुछ एनालिस्ट्स को इसका आईपीओ वैल्यूएशन भी थोड़ा ज्यादा लग रहा है। और टेक्नोलॉजी तो इतनी तेजी से बदलती है कि हमेशा पीछे छूट जाने का डर बना रहता है। और यहीं पर इस इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा टेंशन पॉइंट सामने आता है। एक तरफ बड़ी ऑटो कंपनियों के साथ इनके जो मजबूत रिश्ते हैं वो इनकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं कंपनियों के बिजनेस साइकिल के उतार चढ़ाव पर निर्भर रहना इनका सबसे बड़ा जोखिम भी है। तो स्ट्रेंथ्स, रिस्क्स और नंबर्स, इन सब को मिलाकर देखा जाए तो आखिर हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? देखिए, कहानी बहुत सीधी है। एक तरफ है इनोवेशन और जबरदस्त पोटेंशियल वाली एक कंपनी, लेकिन दूसरी तरफ है एक ऐसी इंडस्ट्री जो अपने उतार चढ़ाव और अनिश्चितता के लिए जानी जाती है।
और आखिर में सवाल सिर्फ एक बचता है, जिसका जवाब हर निवेशक को खुद ढूंढना होगा। क्या सीडीमैक की टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का वादा इतना बड़ा है कि वो ऑटोमोबाइल बाजार के जोखिमों पर भारी पड़ सके? इसी सवाल का जवाब तय करेगा कि ये इन्वेस्टमेंट किसी के पोर्टफोलियो में फिट बैठता है या नहीं। अगर आपको ऐसी रियल मार्केट नॉलेज चाहिए